Good morning, class 6th. Students, in the previous class, we have started the revision of chapter number 4, the four cities, which is related to our history portion. And we have done the introduction part of Indus Valley Civilization, the important sites of Indus Valley Civilization, who founded the Indus Valley Civilization in 1921, the Aram Sahni. And the Indus Valley Civilization is also known as Harappan Civilization. In 1922, Rakhal Das Banerjee discovered मोहनजोदाड़ो. फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा, जिसे खोजा था 1921 में दयाराम साहनी ने. And in 1922, Dr. Rakhal Das Banerjee discovered Mohenjo-daro. All the important major sites we have done, the meaning of civilization, and the time period of Indus Valley Civilization 2500 to 1500 BC. टाउन प्लानिंग, सिटाडेल मीन्स अपर टाउन एंड लोअर टाउन में जो कॉमन पीपल रहते थे, सिटाडेल टाउन में जो हम कह सकते हैं राजा महाराजा लोग रहते थे. We have also done which river flows from started from China, then India, then Pakistan, then Arabian Sea. and इसी रिवर मानिए मतलब इंडस रिवर के किनारे ही, इंडस रिवर पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुई है. We have also done the drainage system of Indus Valley Civilization, granaries, the Grand Granary at Mohenjo-daro, the Great Bath. We have also done the social life of the people, the food, the ornaments, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स. जो अमीर लोग होते थे वो गोल्ड के, सिल्वर के पहनते थे, एंड जो पुअर पीपल्स होते थे वो बोन्स मीन्स हड्डियों के, कॉपर के, शेल्स के ज्वेलरीज पहनते थे. ये सब हमने कर लिया है. नाउ वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद अम्यूजमेंट. The Harappan people played a game similar to that of chess. They also enjoyed singing and dancing. अब अपने मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक चेस के जैसा गेम खेलते थे, सिंगिंग करते थे, डांस करते थे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे. आर्ट एंड क्राफ्ट में उनका इंटरेस्ट था. वो लोग क्ले की चीज़ें बनाते थे, विसल डॉल्स बनाते थे, टॉयज़ विद मूवेबल लिम्स. मतलब हिल ऐसा नहीं है एकदम स्टिफ वाले टॉयज़ बना रहे हैं वो लोग, मूवेबल टॉयज़ बनाते थे. विसल्स शेप्ड लाइक बर्ड्स. ये आपको एक बर्ड दिख रही है, एक टॉय दिख रहा है एट दैट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का. तो बच्चों के खेलने के लिए सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइडेड है. The children of Harappan cities had a variety of toys with play. Children could make their toys with wet clay. मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के साथ. यहाँ पर एक देखोगे आप, एक टॉय कार्ड देखेंगे. तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्यूपेशन पे आते हैं. ऑक्यूपेशन मीन्स उस ज़माने में लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन of this civilization. We have also done this question in tick the correct options. So beside farming, Harappan people follow different occupations: spinners, weavers, पॉटर्स, टॉय मेकर्स, जूलर्स एंड ट्रेडर्स. किसानी मतलब एग्रीकल्चर करने के साथ साथ वो लोग स्पिनर्स, वीवर्स, पॉट मेकिंग में उनका इंटरेस्ट था, टॉय मेकिंग में, जूलरी बनाते थे, ट्रेड करते थे. एक जगह से दूसरी जगह सामान को लाया और लिया जाता था. The art of pottery making had reached great heights. Beautiful reddish glazed pottery with animals, figures and leaf designs has been discovered at Indus Valley Civilization. तो बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का अगर हम बोले तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड उनकी आर्ट एंड कल्चर था. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एनिमल्स की फिगर्स और लीफ डिज़ाइंस की पॉटरी मेकिंग, ग्लेज पॉटरी मेकिंग एट दैट टाइम बनानी स्टार्ट कर दी थी. नाउ ट्रेड. The Harappan people carried on a flourishing trade. The trade with Afghanistan was limited to the import of blue gemstone, lapis lazuli. Marked sticks also been found. This must have been used to measure articles. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, were brought from Afghanistan and Iran. Gold was brought from Karnataka. तो यहाँ पर ट्रेड की बात की जा रही है, कौन सी जगह से क्या क्या लाया जा रहा है. जेमस्टोन्स हम लोग, ब्लू जेमस्टोन्स हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं. लापिस लाजुली. गोल्ड वॉज बॉट फ्रॉम कर्नाटका. कॉपर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम खेतड़ी माइंस, राजस्थान, बलूचिस्तान. ट्रेड मेसोपोटामिया. ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ट्रेड हो रहा है, मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान तक भी ट्रेड हो रहा है. हम लोग अफ़गानिस्तान एंड अफ्रीका तक भी ट्रेड कर रहे हैं. अब
पोर्ट मीन्स जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं। तो हम ट्रेड करेंगे या तो हम पैदल जाके या फिर किसी लैंड सरफेस एरिया से दूसरी लैंड सरफेस एरिया तक ट्रेड करते हैं, या फिर हम लोग बाय एयरवेज जाते हैं। तो एयरवेज की जो फैसिलिटी है वो वहाँ पर उस टाइम पर थी नहीं। तो क्या एक फैसिलिटी बचती है बाय वाटरवेज। तो वाटरवेज से जाने के लिए हमें पोर्ट मीन्स बंदरगाह की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एट दैट टाइम लोथल वॉज अ पोर्ट विच इज़ सिचुएटेड इन नाउ गुजरात। सो लोथल से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। हड़प्पन सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द सिटीज़ ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया। सिमिलरली मेसोपोटामियन सील्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा। तो देखिए, हड़प्पा की सील्स मेसोपोटामिया में मिली, मेसोपोटामिया की सील्स हड़प्पा में मिली। तो क्या पता चलता है दोनों सामान एक जगह से दूसरी जगह लाए गए हैं। इसका मतलब उस टाइम पर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश था। Trade was carried by both land and sea routes. I have told you this. Copper, gold, silver, semi-precious stones were brought from Persia, Oman, अफगानिस्तान, गुजरात तक से ट्रेड हो रहा है। हम लोग महंगी चीज़ें, हम लोग क्या मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतने ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अ वैरायटी ऑफ वेट्स एंड measures have also been discovered at the site of Harappan civilization. Now seals. More than 2000 seals have been discovered in Harappa. अब ये देखिए, रेक्टेंगुलर शेप में सील है। इसमें इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि पत्थर के अंदर गड़े हुए होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक यूनिकॉर्न सील बनी हुई है, मोहनजोदाड़ो में ये आपको मिली थी। एंड इससे दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इससे हमें उस टाइम के लोगों के बारे में पता चलता है। नाउ आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा बेहतर थे वो लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉपर और टिन की चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड थे। ब्रॉन्ज के स्टैचूज़ बनाते थे, मटेरियल्स बनाते थे। मटेरियल्स हमें मिले हैं वहाँ पर। फिगर्स ऑफ एनिमल्स सच एज डोव एंड बुल वर डिस्कवर्ड। ऑर्नामेंट ज्वेलरी हमें मिली है, गोल्ड की मिली है, सिल्वर की मिली है, बोन्स की मिली है। ब्रॉन्ज के टूल्स एंड वेपन्स भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के में मिले हैं। ये जो एक ब्रॉन्ज का स्टैचू है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि उस ज़माने में इतने ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग होते थे। Bronze myths constituted an important group of artisans in Harappan society. A piece of woven cloth means सिला हुआ एक कॉटन का कपड़ा भी मिला है मोहनजोदाड़ो से। Spindle woes were used for spinning. Weaver wove cloth of wool and cloth. Use brick structures, मतलब कपड़े को बनाया जाता था एट दैट टाइम वीविंग के ज़रिए। बड़े बड़े पत्थरों के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ब्रिक्स की लेयरिंग मिली है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हड़प्पन पीपल बीड मेकिंग में बहुत ज़्यादा इक्विप्ड थे। पॉटर मेकिंग में द पॉटर्स व्हील वर इन फुल यूज़। ब्यूटीफुल पॉटरी वो लोग करते थे, ग्लॉसी एंड शाइनी सी, एकदम चमकदार पॉटरी बनाते थे। ना रिलीजन, अब वो लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे? द मदर गॉडेस वर। अब हम लोग कहते हैं कि पितृ प्रधान देश है हमारा, फादर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, या फिर हम कहते हैं फादर ओरिएंटेड फैमिली है हमारी। बट यहाँ पर हम लोग मदर गॉडेस मीन्स यहाँ पर देवी को पूजा जाता था। पीपल वर्शिप मदर गॉडेस एंड पीपल ट्री। द इंडस पीपल वर्शिप पशुपति एंड शिव की भी पूजा होती थी इस टाइम पर। ही इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील, उन्हें भी एक सील पर रिप्रेजेंट किया गया इस तरीके से। ही हैज़ 3 हेड्स एंड हॉर्न्स, उनके 3 सर हैं और उनके हॉर्न्स भी बने हुए हैं। ही इज़ सराउंडेड बाय एलिफेंट। अब ये देखिए, ये डायग्राम देखेंगे, ये हमारे शिव जी की डायग्राम है, पशुपति एट दैट टाइम। तो उनके अगल बगल में इन लोग इंस्क्रिप्शंस हैं। ये एक तरीके से सील है ये, जिसके बगल में डियर बनाया हुआ है, राइनोसोर्स बनाया है, बफेलोज बनाए, एलिफेंट, टाइगर, सब कुछ है। तो ये हमें खुदाई के दौरान मिला था। नाउ स्क्रिप्ट्स। द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स इज़ पिक्टोग्राफ। Most of the inscriptions are engraved on the seals and contained only a few words. अब देखिए, सील मतलब गड़ी हुई चीज़ें, पत्थरों के अंदर गड़ी हुई हैं, बनाई गई हैं ये हाथों से। एंड हमें
250 to 400 पिक्टोग्राफ्स मिले हैं इस तरीके से। ये हमें ज़मीन के अंदर से मिली हुई आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाल के यानी खोजी हैं ये सारी चीज़ें, तभी हमें पिक्चर्स के ज़रिए दिखाई गई हैं ना। अब इस इतनी अच्छी वेल डेवलप्ड इक्विप्ड सोसाइटी और सिविलाइजेशन का पतन कैसे हो जाता है, डिक्लाइन कैसे हो जाता है? सो द रीजंस आर द क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर। क्लाइमेट ज़रूरी नहीं है एक जैसा वो पहले अच्छा था बाद में ऐसा हो गया होगा जिस वजह से उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। The inhabitants were forced to leave the valley and move to smaller settlements. Frequent floods, बाढ़ आ गई होगी इस वजह से, वो जो पूरी सिटी थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई। नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गए होंगे उस वजह से, ये जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई थी। डिफॉरेस्टेशन एक भी रीज़न हो सकता है इस सोसाइटी के डिक्लाइन का। द इन्वेंशन, अब ऐसा हो सकता है किसी ने उन पर हमला कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई हो। फर्टाइल सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई हो जिस वजह से वो लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस ये सिटी, ये सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कर गया होगा। ना हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात, धोलीवरा, लोथल जो हमने पोर्ट देखा था, एंड गोलाधोरो, ये 3 मेजर साइट्स हैं गुजरात के अंदर। ना धोलीवरा लाइज इन खैदर आइलैंड ऑफ कच्छ, इट इज़ लोकेटेड एज कोतादा। It is one of the 2 longest settlement in India and the 4th or 5th largest in the subcontinent. अब ये धोलावीरा नई साइट निकली थी। धोलावीरा डिफरेंट है हड़प्पन सिटी से और हड़प्पन अदर साइट से, एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्सेस, एक्रोपोलिस, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। तो बहुत ही बड़ा टाउन है, बहुत ही बड़े अच्छे से इस्टेब्लिश किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। डिज़ाइंस एंड कंस्ट्रक्शंस एक्रोपोलिक्स हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अ वेराइटी ऑफ फ्यूनरल स्ट्रक्चर्स, मीन्स जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो जो सेरेमनीज़ होती हैं उन्हें गाड़ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें फ्यूनरल स्ट्रक्चर्स मिले हैं हमें धोलावीरा से। दे थ्रो लाइट ऑन द सोशल रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इंडस पीपल ऑफ धोलीवरा। तो उस टाइम पर जो लोग होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी उन्हें उनके सामान के साथ ही गाड़ दिया जाता था। तो ये क्या है, उनकी थिंकिंग को बताता है। वो कहते हैं कि जो इनका सामान इन्हीं के साथ ही रहना चाहिए। कहते हैं इंसान की जब डेथ हो जाती है तो वो अपने साथ सामान नहीं लेके जाता या कुछ भी नहीं लेके जाता, बट यहाँ पर क्या है, उन सामान के साथ ही इंसान को गाड़ी जाया जाता था। लोथल, Lothal is a Gujarati word meaning place of death. Lothal was essentially a cultural site. The Harappan were attracted to Lothal not only for this dockyard, ज़रूरी नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पर, तो इसकी वजह से लोथल की इतनी इम्पोर्टेंस है। बिकॉज बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी वहाँ पर। इस सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सिटाडेल मीन्स जो ऊंचा वाला टाउन होता है और लोअर टाउन मीन्स निचला वाला। सिटाडेल इंक्लूडेड बाथ, अंडरग्राउंड ड्रेन्स एंड वेल ड्रिंकिंग वाटर। सिटाडेल टाउन मीन्स ऊपर वाले टाउन बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। लोकल ये जो नीचे वाला टाउन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कॉमर्शियल सेक्टर जहाँ पर सारे कामकाज हो रहे हैं और दूसरा रेजिडेंशियल सेक्टर जहाँ पर लोग रहते हैं। लोथल बहुत ही प्रोस्पेरस एक जगह थी, साइड थी, एंड फिश हुक, ऑर्नामेंट, सब सप्लाईज यहाँ पर होते थे बिकॉज ये डॉकयार्ड है, मीन्स बंदरगाह है। नाउ गोलाधोरो, it lies half a kilometer of northeast of a sleepy village Bangsara. Excavation undertaken the site revealed that the city flourished in craft and trading activities. जब इसकी जगह की खुदाई हुई तो बाद में पता चला कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा क्राफ्ट एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से भरी हुई थी। द पीपल ऑफ गोलाधोरो मैन्युफैक्चर्ड सेवरल आइटम्स जैसे शेल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉपर, फेकेंस, a unique
सील शेप्ड लाइक बॉक्स ऑल्सो बी फाउंड। अब ये देखिए कितना सुंदर, शेल बैंगल्स इनटू शेल वर्कशॉप ऑफ गोलाधोर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये खुदाई के दौरान निकली थी। और इससे पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक वेल फ्लरिश सोसाइटी थी। एंड उसके ये 3 हमने मेजर साइट्स देखे हैं जो कि गुजरात में एसोसिएटेड हैं। हमने इसका डिक्लाइन देख लिया, हमने इसके टाइम पीरियड देखा है 2500 टू 1500 BC। टाउन प्लानिंग देख ली है, सिटाडेल टाउन, लोअर टाउन। ड्रेनेज सिस्टम देख लिया है, बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। ग्रैनरीज देख लिए हैं, ग्रैनरीज मीन्स भंडार गृह जैसे बोलते हैं। हमने बड़े बड़े बाथ देखे हैं, ग्रेट बाथ देखा है। फूड देख लिया, क्या खाते थे। ऑर्नामेंट्स देख लिए, सोशल लाइफ देख ली, इनके मनोरंजन के साधन देख लिए। ऑक्यूपेशन, वो लोग कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे, क्या क्या चीज़ें इंडिया आती थी, बाहर भी आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ में भी चीज़ें गई हैं। सील्स देख लिए हम लोगों ने, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट देख लिया, रिलीजन देख लिया, किस रिलीजन को फॉलो करते थे। लॉर्ड शिवा के इंस्क्रिप्शन देख लिया कि लॉर्ड शिवा के इंस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स को इंक्लूडेड किया है। हमने स्क्रिप्ट्स देख ली। एंड हम लोगों ने डिक्लाइन देख लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एंड ये 3 मेजर साइट्स देख लिए हैं। Now I am providing you the question and answers of this chapter. So you have to do all these question and answers in your history copy and send it to me.